नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। यस्टरडे हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन हमने जो 15 अगस्त का वीडियो में हमने यही क्लियरली बताए थे कि मार्केट को अगर ऊपर की ओर से बढ़ना है, तो यहाँ पर कहीं पर 19,400 से लेके 440 के आसपास कहीं पर इस आसपास के कहीं पर हमें मार्केट का ओपनिंग देखना चाहिए। अगर मार्केट 19,300 80-60 के आसपास से अगर कहीं से लेके 19,400 के अंदर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर एक वोलेटिलिटी मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि 19,350 360 इस लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट में एक यू टर्न लिया हुआ था, ऊपर की ओर से बढ़ोतरी देखने को हमें मिला हुआ था। तो ऊपर की ओर से 19,500 में हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास पे कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, 19,350 360 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ से ट्रैवल होते ही होकर 19,500 को लेवल को तोड़ने के लिए थोड़ा उसको दिक्कतें आ सकता है। इसीलिए अगर मार्केट कहीं पर 19,440 430 450 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता, तो हमारे लिए एक अच्छा पोजीशन होता ऊपर की ओर से प्लान आउट करने के लिए। लेकिन ऐसे हुआ नहीं और मार्केट करीब 19,360 370 के आसपास पे कहीं पर ओपन हो गया। तो होने के बाद मार्केट पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट किया और आखिरी आवर पे कल हमें एक ऊपर की ओर से बढ़ोतरी देखने को मिला था और ठीक उसी तरह से ही उसी 19,470 475 के आसपास कहीं पर उसको रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहाँ पर आके क्लोजिंग दे दिया था। और क्लोजिंग नहीं, वहाँ से रेजिस्टेंस आकर 19,440 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया था। लेकिन आज मार्केट के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, यहाँ से अपना जो रेजिस्टेंस था 19,475 से लेके 500 का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए आज एक बहुत अच्छा मौका था। और मार्केट ने परफेक्टली अगर हम देखें तो 19,450 के आसपास कहीं पर ओपन भी हुआ था। तो इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर की ओर से बढ़ता तो 19,500 के आसपास कहीं पर थोड़ा टाइम होल्ड करता, टाइम स्पेंड करता, तो यहाँ से अगर ऊपर की ओर से तोड़ता, तो आराम से हमें आज एक 550 से लेके 600 का 19,600 तक भी हमें एक लेवल देखने को मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पहले ही हमें मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ गया। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि मार्केट अपना जो बायर्स का जो लेवल्स होता है उसी लेवल्स पे ओपन होते ही वहां से शार्प सेलिंग के लिए आ जाता है। तो आज भी अगर हम देखें तो मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए करीब फिर से वही 19,320 325 जिस लेवल पे कल का जो लोअर लेवल था, उस लोअर पॉइंट था, वहां से एक फिर से एक यू टर्न हमें देखने को मिला और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 19,350 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो 19,300 के आसपास जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, उसी लेवल पे मल्टीपल टाइम ये रिटच हो चुका है। तो यहाँ पर ये लेवल जो है धीरे धीरे वीक बनता जा रहा है, तो ये सपोर्ट अब धीरे धीरे वीक बनता ही जा रहा है। अगर हम डे चार्ट पे भी चलते हैं तो यहाँ पर भी मार्केट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, जो भी हमने बात कर रहे थे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद आज मार्केट के ऊपर यहाँ पर एक डोजी पैटर्न भी बना लेता तो ऊपर की ओर से, तो बायर्स का स्ट्रेंथ हमें मालूम हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर से मार्केट ने 19,300 के लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। अब मैं आपको एक 1 आवर चार्ट पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो परफेक्टली आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिल चुका होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये इसको जब से नीचे की ओर से तोड़ा है, तो वहाँ से फिर से अपना हायर लेवल को मार्केट ने फिर से रिटच नहीं किया है और ये उसका आज का क्लोजिंग प्राइस है। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट अब मूवमेंट हो रहा है। तो जब तक हमें डबल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, तो तब तक हम यहाँ से बाइंग के साइड पे ज़्यादा एग्रेसिवली पोजीशन नहीं लेंगे। तो डबल कंफर्मेशन मिलने के लिए अगर हम 1 आवर चार्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पर एक डबल पैटर्न बन रहा है, तो डबल पैटर्न का जो भी ब्रेकआउट लेवल होगा वो 19,400 से 19,500 के लेवल के अंदर कहीं पर आ रहा है। या फिर हमें एक प्राइस एक्शन भी देखना है, तो इस लेवल के आसपास से फिर से जब प्राइस एक्शन के हिसाब से 19,450 के 450 से 500 के आसपास से जब एक फिर से एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर से तोड़ने के लिए ब्रेकआउट में, तो यहाँ पर भी हम अपना पोजीशन को थोड़ा बहुत आड़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक डबल कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं मिलता, हम लोग अभी सेल के साइड पे रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अब आगे क्या हो सकता है, 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 19,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है और ये सपोर्ट के हिसाब से 19,300 के आसपास कहीं पर हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये 19,300 अगर नीचे की ओर से तोड़ देता है मार्केट निफ्टी, तो हमने जैसे बात किए थे 19 उसके पहले उसके 19,200 हमारे लिए एक सपोर्ट बनने वाला है। अगर इसको भी ये तोड़ देता है मार्केट,
तो उसके डायरेक्टली हमारे पास 18,800 ही होगा उसका नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली अगर हम देखें तो धीरे स्लो एंड स्टडीली यहाँ पर भी हमें एक बिग वाले की सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मार्केट धीरे-धीरे स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पर भी नीचे की ओर से टूटता हुआ चला जा रहा है और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप 44,200 से लेके अगर 43,800, 43,700 के आसपास कहीं पर एक शॉर्ट ट्रायंगल बना लेते हैं, तो अच्छा खासा एक मुनाफा मिल सकता है। तो मार्केट ने आज ठीक उसी एक्सपायरी के अंदर इसी एक्सपायरी में उसी लेवल के अंदर कहीं पर ही क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? अगर डे चार्ट की बात करें तो आज बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी बैंक निफ्टी का भी एक सपोर्ट लेवल है 43,500 के आसपास कहीं पर। तो इसी लेवल को इस ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट यहाँ से अगर रिकवरी होना होगा, तो कल भी हमें यहाँ पर एक डोजी पैटर्न भी हो, जो भी हो एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। क्योंकि अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे दे सकता है। लेकिन कल अगर ये जो उसका जो प्रीवियस डे का जो लोअर लेवल है करीब 43,400 के आसपास कहीं पर, अगर इसको ये तोड़ देता है, तो यहाँ पर फिर से एक शार्प सेलिंग हमें दिखाई दे सकता है और निफ्टी अगर वीक हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक सेलिंग का प्रेशर ज़रूर दिखाई दे सकता है। तो ऊपर की ओर से फिर से 44,200 उसके लिए एक रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर से ये 43,500 तक उसका एक सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट अगर इसी बीच पे कहीं पर भी अगर अभी चल रहा है, तो चलने दीजिए, लेकिन कोई भी एक साइड का ब्रेकआउट होने के बाद ही उस साइड में हम लोग हमारा एग्रेसिवली पोजीशन को ऐड करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज आज हमारे पोजीशन में कुछ ऐड किया हूँ जो कि है अक्टूबर मंथ का 19,500 कॉल ऑप्शन के साथ 19,700 पुट ऑप्शन का हेजिंग पोजीशन और इसमें मैं करीब 2 लॉट पोजीशन ऐड किया हूँ। हाँ, अभी मेरा करीब 3 लॉट का पोजीशन ओपन है, तो ऐसा इतना मैं ओपन पोजीशन रखता नहीं हूँ। मैं जल्द ही अगर जितना भी जल्द हो ये जो मेरा जो सितंबर मंथ का जो जहाँ पर भी मुझे जितना भी प्रॉफ़िट हो रहा है उसको एक अच्छा खासा मुनाफ़े के साथ मैं उसको निकालने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी ट्रेलिंग प्रॉफ़िट में चला रहा हूँ। यहाँ पर मेरा टारगेट 5,000 से 6,000 रुपए का है, तो जब ये अचीव हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और आज जो आप ये देख रहे हैं 19,700 का सितंबर मंथ का जो कॉल ऑप्शन मैंने किया था, ये एक्चुअल में गलत सितंबर मंथ का जो पोजीशन था उसको करने के बजाय मैं सितंबर मंथ का कॉल ऑप्शन पे ऐड कर लिया था। तो इसको मैंने जल्दी जितना जल्द मेरा नॉलेज पे आया तो मैं उसको निकाल दिया था। इस पोजीशन को लेने का मेरा पीछे का और एक लॉजिक भी यही है कि आज अगर आप देखें तो इंडिया विक्स भी करीब 12.5 के ऊपर कहीं पर चला गया था। और ये अभी तक का जो भी अगर हम रिसेंटली देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत ही ऊपर चला गया था। तो मैंने ये जो इंडिया विक्स है मुझे ऐसा लगता है अभी फिर से इंडिया विक्स में थोड़ा कूल डाउन अगर आएगा तो यहाँ पर भी मुझे मेरा पोजीशन में थोड़ा अप्रीसिएशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये भी मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव था इस पोजीशन को लेने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।